Hello everyone, welcome to my channel Prayas 9th. Today we are starting lecture number 2 of number system. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ नंबर सिस्टम. इस लेक्चर में हम बात करेंगे रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में. अब आप पूछेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है. कभी हम लोग किसी चीज़ का डिवाइड करते हैं, जो हम लोग को पॉइंट के बाद नंबर्स मिलते हैं, मानते हैं 0.25, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है. किसी भी नंबर का डिवाइड करने के बाद आता है. इसी डेसिमल एक्सपेंशन का हम लोग कन्वर्जन इन पी बाई क्यू फॉर्म देखेंगे इस लेक्चर में. इर्रेशनल नंबर्स पे बात करेंगे. इर्रेशनल नंबर्स को कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में करते हैं. डेसिमल एक्सपेंशन अगर इर्रेशनल हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू में. फिर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर देखेंगे कुछ. फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर देखेंगे. ये है हमारे आज के लेक्चर का शेड्यूल. क्या क्या आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. रियल नंबर आपको सबको पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन में एक डेफिनाइट पॉइंट पे मार्क कर सकते हैं. वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं. उसमें रेशनल्स आते हैं, इरेशनल्स भी आते हैं. अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग. अब आप पूछेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है. टर्मिनेटिंग मतलब 0.25, ये टर्मिनेटिंग है. इसमें ये होता है कि एक वक्त पे ये ख़त्म हो रहा है. मेनली यही बात जाननी है आपको कि ये ख़त्म हो रहा है. ख़त्म हो रहा है तो इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे. कुछ भी ले लो, अगर ये ख़त्म हो रहा है तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे. मान लो इसमें हमेशा आर हमारा ज़ीरो आ जाता है जब ये टर्मिनेट करता है. आर मतलब रिमाइंडर. रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता है जब हमारा कोई भी नंबर टर्मिनेट करता है. अब हम लोग बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की. नॉन टर्मिनेटिंग की अगर बात करते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग में दो आते हैं, दो तरीके के. नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी आते हैं. अब आप पूछेंगे ये क्या होता है. जैसे कि 0.18 आपने लिखा देखा होगा हर जगह, इसके ऊपर बार आ जाता है. तो इसका मतलब ये होता है बार का ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स. इनफाइनाइट टाइम्स ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, आते ही जाएंगे. तो इसलिए इनको रिपीटिंग कहते हैं. अब नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं. नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं. नॉन रिपीटिंग में कोई भी मतलब एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है, कोई प्रोग्रेशन नहीं होती है इसमें. एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 7 6 तक आ गया. अब उल्टा लिख देते हैं 6 5 4. कुछ भी हो सकता है, कोई डिफरेंट कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई टर्म में मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है. रिपीट किसी भी कोई वो पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें. तो फिर ये हमारा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अब आप पूछेंगे इनमें से रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, और ये हम जानेंगे. पहले हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ये दिया है हमारा 7/8. 7/8 को अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो हम लोग इसका डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखेंगे, सबको आता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, सबने करा है. तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, ज़ीरो आएगा. तो यहाँ पे जाएगा 8 बार में. 8 बार में यहाँ पे आएगा कितना 64 आएगा. तो बचेगा 6, पॉइंट लगा है 0 जाएगा. यहाँ पे आएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 56, बचेगा 4. तो पॉइंट लगा है 40 आ जाएगा. तो 40 हमारा कितने बार में आता है, सभी को आता होगा. तो हमारा 40 आता है 5 बार में. तो 40. तो ये जो आ रहा है इसका आंसर, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग. जो ख़त्म हो गया, एक बार में ख़त्म हो गया, ये जान लीजिए, ये टर्मिनेट हो रहा है. अब हम लोग 11/2 करते हैं. एक बार यहाँ देखते हैं करके. 11/2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एक बार में गया, 11 आया, बचा 9, पॉइंट लगाया 90 आएगा. 8 बार में जाएगा, 88 आएगा. फिर यहाँ पे 2 आ गया. यहाँ पे भी तो हमारा 2 आ रहा था, फिर से वही रिपीट होने लगा है. तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, 18 बार बार रिपीट करेगा.
0.18। ठीक है, ये हमने आपको वो समझाने के लिए कॉन्सेप्ट करा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अब हम लोग जानने वाले थे कि इनमें से रेशनल कौन सा होता है, इरेशनल कौन सा होता है। ये और ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं रेशनल, ये दोनों रेशनल होते हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये हमारा होता है इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल होता है ये हमारा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये देख लीजिए डेफिनेशन लिखी है, सम डेसिमल एक्सपेंशन एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ डिवीजन सच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज टर्मिनेटिंग। कुछ एग्जाम्पल 0.23, 0.34, 2/2 एंड 10/2। तो दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, द डेसिमल एक्सपेंशन इन विच रिमाइंडर इज नेवर जीरो इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की ये भी खासियत है कि आर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ये देखिएगा आप, आर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, रिपीट होने लगता है या दूसरा आने लगता है, हमने जाना है यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ P/Q फॉर्म, इनको हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसके दो तरीके हैं इसको करने के। ये टर्मिनेटिंग है, पहले ध्यान दीजिएगा, बार नहीं लगा इसके ऊपर, ख़त्म हो रहा है फाइनाइट टाइम्स के बाद। एक सिंपल तरीका है 0.125, पॉइंट काट के नीचे 100 आ जाएगा। अब लोवेस्ट टर्म में इसको कर लेंगे, ये गया हमारा 3 बार में 3/20 आ गया। अब इसका दूसरा तरीका है, इसको हम लोग लिख लेंगे x = 0.15, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100x हो जाएगा इक्वल टू, अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यहाँ पे आ जाएगा 15। आप करके देख लीजिएगा, तो x/15 = 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3/20 हो जाएगा। अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लीजिए, 100 × 0.15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 15 ही आएगा, करके देख लीजिएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन खुद से करने के ट्राई करिएगा। एक्सप्रेस 0.0024 इन P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q हमारा 0 इक्वल के नहीं है। और जैसे ये करा है बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही करना है, एक बार करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की बात करने जा रहे हैं हम लोग। उनका डेसिमल एक्सपेंशन हम मतलब उसको P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी बात। अब 0.2 बार को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 0.2 बार को कैसे सॉल्व करेंगे। 0.2 बार फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले हम लोग लिख लेंगे x = 0.222, ये इनफाइनाइट है, कितना भी लिख सकते हो, इसलिए पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, एक डिजिट है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10x तो आ जाएगा 2.222। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 में से माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे तो आएगा हमारा 10x में x गया तो 9x आ गया, तो यहाँ पे से 2 से 0 गया तो यहाँ पे 2 आ गया, x = 2/9 आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब अपने आप से करने की कोशिश करिएगा, आपको आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 0.45, ये भी करेंगे हम लोग, ये हम लोग करते हैं 0.45 बार। इस वाले में जैसे हमारे पास एक ही डिजिट थी बार पे तो हमने 10 लिया, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे तो x = 0.45, यहाँ पे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे 100 × 45 करेंगे तो आएगा हमारा 45 × 45 × 45, ये आएगा हमारा। ओके, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे।
इसको इक्वेशन 1 मान लिया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 99x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45। इसको लोवेस्ट टर्म में कर लेंगे जब तक ये दोनों को प्राइम नहीं बन जाते। को प्राइम आपको पता होगा जिसके कोई और फैक्टर नहीं होते, सिर्फ 1 के अलावा सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है। हमने लास्ट लेक्चर में जाना था ये। तो इसको करेंगे 15 आएगा, 3 से करा है यहाँ पे हमने, यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड आप होमवर्क में करने की कोशिश करिएगा, करके कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा इसका। अब हम लोग डी को कोशिश करते हैं करने की, ये भी आप खुद से ट्राई करिएगा। हम लोग डी को ट्राई करते हैं। 0.467, सिर्फ 67 के ऊपर बार है, याद रखिएगा। हम लोग 67 को ट्राई करते हैं। 0.467, इसको पहले हम लोग करेंगे किससे मल्टीप्लाई? पहले इसको हम लोग करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। इसको पहले लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0.467, बार हट जाएगा, फिर 67 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। फिर इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, 10x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 4.6767, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब हम लोग ये 67 के ऊपर बार था, इसको इधर लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x हो जाएगा, 100x हो जाएगा 4, यहाँ पे पॉइंट लगा था, 4676767। अब हम लोग ये इक्वेशन 2 मानते हैं, ये इक्वेशन 1 मानते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 90x इक्वल टू 463 आ जाएगा। x इक्वल टू 463 अपॉन 90। अब इसको आप लोवेस्ट फॉर्म तक करिएगा और आंसर निकाल के कमेंट जरूर करिएगा। ओके, अब ये आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इर्रेशनल की बात करते हैं। इर्रेशनल, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये बात मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। अब कुछ नोट करने वाले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। 22/7 ले सकते हैं, ये पाई की वैल्यू है। 3.142345 कुछ भी हो सकता है, ये रिपीट कर रहा है। पॉइंट लगाना मत भूलिएगा वरना गलत हो जाएगा। ये पॉइंट है। अब यहाँ पे देखते हैं, नोट है, कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निगेटिव ऑफ अ इर्रेशनल नंबर इज अ इर्रेशनल, ये कि √2 हमारा इर्रेशनल होता है, -√2 भी इर्रेशनल ही होता है। अब दूसरा पॉइंट है, सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज अ इर्रेशनल। अब इसमें लेते हैं यहाँ पे 2 + √2, एक तो रेशनल है, एक इर्रेशनल है, ये दोनों रेशनल तो हो नहीं सकते, तो ये इर्रेशनल ही होगा। इसकी प्रूविंग आपको मिलेगी क्लास 10th में, फर्स्ट चैप्टर में, रियल नंबर्स में। अब थर्ड पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 2 × √2, तो इसको करेंगे 2√2 आ जाएगा। तो हमेशा ये इर्रेशनल ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज √2, बट सम एंड डिफरेंस इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स, दो इर्रेशनल नंबर्स का रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। लाइक एन एग्जांपल, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, √2 × √2, इसको सॉल्व करने जाओगे तो 2 आएगा। अगर यहाँ सॉल्व करोगे 2 + √2 + 2 - √2, इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी दो इर्रेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन
फिक्स नहीं होता, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अब हम लोग कुछ ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर करेंगे ऑन रियल नंबर। इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग जान लें, ये जो ए और बी है हमारे, ए और बी हमेशा पॉजिटिव होंगे। निगेटिव के बारे में बात करेंगे हम लोग 11th क्लास में, 11th के 3rd चैप्टर में करेंगे मैथ्स के। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव के बारे में। फर्स्ट, रूट ए इंटू रूट बी बनता है रूट ए बी, जैसे कि √2 इंटू √3 इक्वल टू √6, और इसका उल्टा रूट ए बी इक्वल टू रूट ए एंड बी, जैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट इंटू √2 √3 इंटू √2। अब ये सेकेंड है रूट ए अपॉन रूट बी, तो इसको होल रूट ए अपॉन बी बोल सकते हैं। यहाँ पे होल रूट ए अपॉन बी, तो इसको रूट ए और रूट बी, इसका यूज करेंगे अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में। ये एक आइडेंटिटी है हमारी। थर्ड, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, इसको करते हैं हम लोग, आपने आइडेंटिटी सबने पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करने में आया ए माइनस बी। ओके, अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे वाला, एड 3 + 4 √5 + 7 + 6 √5। तो यहाँ पे ये तो इरेशनल है, इसको तो हम लोग ऐसे प्लस करते हैं 10, और ये भी ऐसे प्लस कर सकते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे आ जाएगा 10 और 6 4 10 होता है, 10 √5 आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है हमें क्या, 10 √5 इंटू 2 √3, रूट वाले का रूट के साथ करेंगे और जो रूट के बाहर है उनका रूट के इससे करेंगे, 20 √15 आ जाएगा इसका आंसर। और डिवाइड करना है यहाँ पे 8 √15 अपॉन 8 √3, तो यहाँ 3 से 15 कट जाएगा, 5 बार में आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो आंसर आएगा √5। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपके जो 14 मार्क्स के होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, सबको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन 1-2। अब रेशनलाइज बात पूछेंगे, ये रेशनलाइज क्या होता है। रेशनलाइज में हमें सिंपली ये करना होता है कि जो डिनोमिनेटर में रूट दिया है उस रूट को हटाना होता है, रूट को हटाना होता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 √5 ये कैसे हटेगा, अगर हम इसमें √5 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि हम लोग इक्वलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो ही इक्वलिटी होल्ड करेगी, एक तरफ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इक्वलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, इक्वलिटी कांस्टेंट हम लोगों ने दोनों तरफ लगाया तभी हमारी इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इसको सॉल्व करने पे जाएंगे तो आएगा 4 √5 अपॉन 5, इसको सॉल्व करने में 5 ही आएगा। ओके, अब हम लोग जाते हैं बी क्वेश्चन करते हैं। 4 √3 अपॉन 3 √7, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। इसमें हमारा रूट में नीचे क्या है, √7 है, तो 4 √3 इंटू √7 अपॉन 3 √7 इंटू √7, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, √21 हो जाएगा, 4 √21 अपॉन √7 हो जाएगा, 7 3 × 21 होता है, तो आंसर आएगा हमारा ये। अब हम लोग करते हैं डी वाला करते हैं, सी वाला आप खुद से करिएगा, इसका आंसर जरूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में। अब हम लोग यहाँ पे डी वाला करते हैं, डी वाला पीछे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 2 √7 + 3, तो इसको हम लोग ये तो लिख ही सकते होंगे, आप जानते ही होंगे सब, इसको ऐसे लिख लिया। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज करने के लिए आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग। 3 + √7 ये लगाया, तो यहाँ पे इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि इक्वलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी। बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि रेशनलाइज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, NTSC से लेकर ओलंपियाड्स में भी आता है। ये इसमें हम लोग लगाते हैं इक्वलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 - √7। तो अब यहाँ पे हमने करा, तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी लगी कौन सी, ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 - √7 लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वलिटी कौन सी लग रही है आइडेंटिटी, यहाँ पे लग रही है ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा नीचे आ जाएगा 2 इंटू √3 माइनस √7 आ जाएगा यहाँ पे। तो नीचे आ जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर होता है 9, इसका स्क्वायर लिखेंगे हम लोग तो 7 ही आएगा -7, 9 माइनस 7, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कट गए, तो हमारा आंसर आ गया 3 माइनस √7। ओके ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ओके अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, तड़कता फड़कता क्वेश्चन है। इफ 4 प्लस √3/4 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस बी √3 की फॉर्म में लिखना है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a प्लस बी की, a एंड b की। तो इसको करते हैं जैसे पिछला वाला करा, बिल्कुल सिंपल है। 4 प्लस √3 लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 4 माइनस √3। इसको रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे उल्टा साइन करते हैं, मैंने बताया था आप सभी को। तो यहाँ पे 4 प्लस √3 इंटू 4 प्लस √3, ब्रैकेट लगाते रहिएगा, ब्रैकेट लगाने से क्वेश्चन सही रहता है। तो अगर हम लोग नीचे यहाँ पे ऊपर हमारी आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, 4 प्लस √3 की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई, और नीचे क्या लगेगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। a क्या है हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको, a का स्क्वायर मतलब 16 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2ab करके देख लीजिए। यहाँ पे हमें 2 a क्या है 4 और b क्या है हमारा 3 √3, तो आ जाएगा हमारा 8 √3 आ जाएगा, 8 √3 आ गया। अब नीचे 16 माइनस 3, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 8 √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। यही है हमारा आंसर। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ये एक्सपोनेंट के लॉज आपकी पूरी मैथ में काम आएंगे, बहुत ही काम, किसी भी आप ओलंपियाड में जाओ, किसी भी चीज़ में जाओ, एनटीएससी के पेपर में तो ये आपको आता ही आता है क्वेश्चन। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का आप यूज़ जितनी बार मैथ करोगे उतने बार लगेगा, इससे इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। ये होता है, मानते हैं यहाँ पे हमारा बेस अगर सेम होते हैं तो पावर हमारी प्लस हो जाती है। जब हमारी am की होल पावर n हो, किसी की होल पावर 2 पावर हो, तो पावर प्लस हो जाती हैं। ओके जब हमारा अपॉन में लिखा हो, जब हमारे बेस डिवाइड हो रहे हो, बेस डिवाइड में सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो पावर माइनस हो जाती हैं। और जो हमारी न्यूमरेटर की पावर से माइनस होती है डिनोमिनेटर की पावर m माइनस n, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे पावर सेम है। जब पावर सेम होती हैं तब हमारे जो बेस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस मल्टीप्लाई होकर पावर 1 ही आ जाती है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आता है। ये अगर सोच के देखिएगा एक बार, अगर 0 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, एक बार सोच के जरूर देखिएगा। अगर किसी की पावर माइनस है उसको प्लस में करने के लिए तो उसका हम लोग डिनोमिनेटर कर देते हैं, किसी की भी पावर प्लस में करने के लिए। जैसे लिखा हो 2 की पावर -3, तो इसको लिखने के लिए प्लस में करने के लिए 2√3 आ जाए, 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये है हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था अभी ऊपर कि अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 10 + 7 हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 3 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 5 की पावर 17 अपॉन 5 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 की पावर 14, क्योंकि अगर हमने ऊपर देखा था कि जब हमारे बेस सेम होते हैं डिवाइड में तो पावर माइनस होती हैं, 17 - 3 तो होता है 14। यहाँ पे 64 की पावर 1/3, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 आप करके देखिएगा, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, तो 1/3 हो जाएगा। 4 का क्यूब होता है तो ये 1/3 आएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 ये 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आएगा हमारा 4। अब यहाँ पे 16
16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप सोचिएगा। 16 को हम लोग सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 में ऐसे हो जाएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आएगा 2 की पावर 3। अब आया 125। 125 को सॉल्व करने के लिए जैसे हम लोगों ने पहले करा बिल्कुल सिंपल वैसे ही लगाएंगे। क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा होता है हमारा 125, तो ये होता है 5 का क्यूब, तो 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा क्वेश्चन ये है, ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिएगा, इन दोनों के आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपकी मैथ भी बहुत अच्छी होगी।